अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी का टाइम है और अम्मी ने कोफ्ते बना लिए थे तो फिर उसको बस गर्म कर लिया था। और आज हम बना रहे थे जी लस्सी, क्योंकि ना निहाल ने बोला यार लस्सी पिलाई ही नहीं आप लोगों ने पूरे रमज़ान में। मैंने बोला चलो सही है मैं बना लेती हूँ। तो ना दही मंगवा लिया था और बस मैं यहाँ पे लस्सी बनाऊँगी और मीठी वाली लस्सी बनाऊँगी। मतलब चीनी भी हम ऐड करते हैं, थोड़ा सा नमक भी ऐड करते हैं, तो ना बड़ी मज़ेदार सी लस्सी बन के तैयार हो जाती है। और बस ये रेडी करूँगी और हम सहरी करेंगे। और क्या मज़ा आया था ना, मतलब नींद भी अच्छी आई थी उसके बाद। हाँ मतलब कोफ्ते खाए उसके बाद ना हमने लस्सी पी ठंडी ठंडी अच्छी खासी। मैंने इसमें ना बर्फ़ डाली थी और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। क्या मज़ा आया ना लस्सी पीने का। मतलब उसके बाद जो सुरूर वाली नींद आई है ना सुबह, वैसे तो बहुत अच्छी नींद आ रही होती है, हाय हाय लेकिन ये पीने के बाद जल्दी नींद आ गई थी। नॉर्मली हमें 7 बज जाते हैं, कभी 7:30 8 बज जाते हैं सोते सोते, लेकिन ये इतना हैवी हम लोगों ने खा पी लिया था कि फिर नींद बहुत अच्छी और जल्दी आ गई थी। हाँ वो ना लस्सी ना वो वाला काम करती है, थपकी वाला काम करती है। जैसे ही आप लस्सी पी लेते हैं ना और आपने अच्छा सा मील खाया हुआ उसके साथ आपने लस्सी ले ली हो ना, तो फिर ऐसा लगता है मतलब ये ना लोरी या थपकी दे दी उसने तो ना इतनी मज़ेदार सी मीठी मीठी सी ना नींद आ जाती है। ओए होए होए मज़े आ जाते हैं। अच्छा जी, सहरी कर रहे थे और सहरी के वक्त ही हम ज़रा डिसाइड कर रहे थे। हमने गोश्त वगैरह निकाल के रख दिया था फ्रीज़र में से कि हमें पता था हमें सुबह उठते ही हमें ईद की तैयारियां स्टार्ट कर देनी है। हमें शामी कबाब वगैरह जो भी अपियन लोगों को ना चढ़ाना था ना, तो वो हमने फजर के टाइम पे ही ना गोश्त निकाल के रख दिया था, ताकि जब तक हम सुबह उठेंगे तो वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आराम से अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी की तैयारियां भी ज़रा शुरू करनी थी। तो फिर ना अच्छा हम ना ज़रा जब खाना खा रहे होते हैं ना तो ये वाले डिस्कशन ज़रा चल रहा होता है कि ना अच्छा करना क्या है, आगे क्या काम करना है। तो हम ना काम ही एक तरह से अपना मतलब एक दिन पहले की हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं। खैर सुबह उठे, सुबह का टाइम नहीं दोपहर का टाइम है, जब गैस आ गई थी तो उसके बाद अम्मी ने सबसे पहले शामी कबाबों का ये गोश्त चढ़ा दिया था, क्योंकि शामी कबाब बन जाते हैं तो आसानी हो जाती है। आप एज ए स्नैक भी इसको सर्व कर सकते हैं और वैसे भी कचौरियों वगैरह के साथ शामी कबाब भी खाए जाते हैं। तो खैर अम्मी ने सबसे पहले इसको चढ़ा दिया था और साथ साथ मैंने अम्मी से कहा था अम्मी आप प्लीज़ उसको भी चढ़ा दें, क्या कहते हैं, यखनी को चढ़ा दें। और मुझे बिरयानी का भी मसाला बनाना था। अच्छा ये सारे तैयारी हम अभी से इसलिए कर रहे थे क्योंकि पिछले साल यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब घर में काम कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा कुकिंग होती है तो पूरा घर ना गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से जाहिर सी बातें आने वाले मेहमान भी बेचारे बिलबिल आ जाते हैं, क्योंकि एसी जो है हमारे रूम्स में मौजूद है। बेडरूम में तो कोई बैठता नहीं है ना, सब कॉमन में ही बैठते हैं, तो इसलिए ना ज़रा मसला हो जाता है। ऐसी बात है। तो फिर ना बस इस बार हमने सोचा थोड़ी सी ये वाली तैयारी थोड़ी सी प्लानिंग कर ले हम पहले से, ताकि हमें भी आसानी रहे और आने वाले लोग भी बिलबिलाए नहीं कि यार गर्मी में मार दिया। हाँ क्योंकि पिछले साल की गर्मी उफ अल्लाह, मतलब बहुत शदीद वाली गर्मी थी, बहुत शदीद वाली गर्मी थी। जो फर्स्ट डे था ना ख़ास तौर पे वो ऐसा था कि हम झुलस गए थे, क्योंकि बाहर सुबह ही सुबह निकलना होता है और फिर ज़ाहिर गर्मी भी बहुत थी। अच्छा खैर फ्रूट चाट अपिया बना रही थी और थोड़ी ज़्यादा सी क्वांटिटी में बना रही थी। अपिया ने बोला वैसे ही हम ना 2 दिन तो चला ही लेते हैं, तो अभी हम फ्रूट चाट ना बना लेते हैं क्रीम वाली, ताकि ना वो 2 दिन आराम से चल जाएगी। तो क्योंकि दूसरे दिन भी ज़ाहिर है दूसरे दिन भी हमें पता है हम कामों में ही बिजी होंगे, समेटने समाटने में बहुत सारी चीज़ें। अच्छा खैर यहाँ पर अम्मी ना पुलाव की यखनी चढ़ा रही हैं। हमारे यहाँ यखनी वाला पुलाव बनता है, जो ओरिजिनल यखनी वाला दिल्ली वालों का जो पुलाव होता है, उसमें मसाले वगैरह नहीं जाते, लेकिन ये खड़े मसाले जाते हैं उसके अंदर। तो अम्मी इधर पोटली बना रही है। पोटली के अंदर अम्मी ने सिर्फ धनिया और सौंफ ऐड करी है। मलमल के कपड़े की पोटली बन जाएगी। गोश्त है तकरीबन 1.25 किलो के बराबर, और बाकी जो है गरम मसाला आपने देख ही लिया। इसके अलावा प्याज और अम्मी ने लहसुन ऐड किया थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा प्याज तो कम क्वांटिटी में जाती है, मतलब 1 डली, और लेकिन लहसुन जो है तकरीबन 2 पोथी के बराबर ऐड किया अम्मी ने। काली मिर्चें, लौंगे, तेज़पत्ता और ज़ीरा ऐड किया है। ये सब चीज़ें ऐड कर दी। इसके अंदर अम्मी नमक डालेंगी क्वांटिटी के हिसाब से, और उसके बाद इसको अम्मी ने कुकर में चढ़ा दिया था पकने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें हमें और काम भी करने थे, साथ साथ ना अफ्तार की तैयारी भी हो रही होती है, तो उसको भी देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आप ना कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ अफ्तार की तैयारी भी चल रही है। वाकई में वो भी चल रही होती है और बाकी के काम भी, मतलब समेटने का काम भी चल रहा होता है। जबकि सफाइयाँ तो हो चुकी हैं, लेकिन ना वो समेटने का आखिर में ना चलता ही वो ये होता है कि कोना ना आपका थोड़ा सिमटा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो अच्छा भी लगता है। एक बात है, क्योंकि होता है ना नॉर्मल डेज में आपने अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ा हुआ होता है या आप और दूसरी चीज़ों में बिजी होते हैं,
तो फिर ये होता है कि ईद आ रही है तो ज़रा अच्छे से ज़रा तरीके से घर को रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही अच्छा बात खैर है। यहाँ पर अम्मी ने देखें पोटली को हाथ से डिप कर दिया था, अम्मा ऐसे काम करती है और अम्मी बस इसको चढ़ा देंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़रा फ्रूट ज़्यादा क्वांटिटी में कट कर लिए थे, इसलिए कि जोया ने आपको बताई दिया कि दूसरे दिन भी चल जाएगी ये चाट ना। क्रीम वाली इसलिए बना रही थी क्योंकि प्लेन वाली से हम बोर हो गए हैं, तो मैंने कहा थोड़े फैट ऐड कर दूँ ताकि खा ली जाए। फिसलती भी जाएगी ना अलग से। तो फ्रूट चाट के लिए बस इसके अंदर मैंने ना विपिंग क्रीम ऐड करी है, आधा कप के बराबर विपिंग क्रीम थी, इसको मैंने विप्ड करवा लिया था जोया से। सॉफ्ट पीक्स बनानी है आपने। और उसके बाद इसके अंदर मैंने एक टेट्रा पैक का जो क्या कहते हैं क्रीम का पैकेट होता है वो ऐड कर दिया था। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, तो अंदाजे से बस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। खुशबू सूंघ के अंदाज़ा हो जाता है मीठा सही है कि नहीं है, हमें तो हो जाता है, आप लोग को होता है कि नहीं मुझे बताइएगा। इसी तरह हम नमक का भी अंदाज़ा कर लेते हैं, वो ना सालन पक रहा होता है, आप ज़रा खुशबू सूंघ लें तो उससे पता चल जाता है आपने नमक उसमें ऐड किया है कि नहीं किया। तो खैर इससे ये वाला अंदाज़ा है, अल्लाह का शुक्र है हमें हो जाता है अंदाज़ा। खैर बस फ्रूट चाट को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद में रख दूँगी इसको फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और आज हमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, मतलब जो रखा हुआ था हमने उसी को फ्राई करना था, सिर्फ फ्रूट चाट ही बनानी थी। तो बस ये मैंने खड़े होकर बना ली थी जल्दी जल्दी से। नहीं, मुझे बनानी थी रेसिपी। हाँ जोया ने बनानी थी हाँ, रेसिपी, मुझे नहीं बनानी थी। अपिया को नहीं बनानी थी तो मुझे बनानी थी, और मेरा दिल चाह रहा था स्पैगेटी खाने का। मैंने बोला कुछ डिफरेंट टाइप की बनाती हूँ, रेगुलर वाली नहीं बनाऊंगी, तो आज आपको भी डिफरेंट टाइप की रेसिपी देखने को मिलेगी। तो फिर ना बस ये फ्रूट चाट जैसी रेडी हो गई थी, इसको रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना आप मतलब होता है ना ईद के खानों से जब बोर हो जाते हैं ना तो कुछ चाहिए होता है डिफरेंट टाइप का, कोई स्नैक मिल जाए, कोई मज़ेदार सी रेसिपी मिल जाए, तो ये बनाइएगा, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, तकरीबन ना मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया, तकरीबन 250 ग्राम के बराबर होगा। इसमें ज़रा सा मैंने ऐड कर दिया है सोया सॉस, नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर, और इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है, चिकन पाउडर ऐड किया तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। ½ टीस्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करी हैं, और ½ टीस्पून के बराबर ऐड कर दूंगी काली मिर्चों का पाउडर। इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और 2 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दूंगी। ये मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटी विथ मीट बॉल्स। तो ना ये इतनी मज़ेदार शानदार वाली रेसिपी बन के तैयार होती है ना, ओए होए होए मज़ा आ जाएगा। तो बस कुछ डिफरेंट टाइप का खाने का दिल चाह रहा था, मैंने बोला तो फिर आज ये बना लेती हूँ। बस 1 अदद अंडा ऐड करके और इसको मैं ये 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड करके इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। और ये मशीन का रिव्यू भी हाथ के हाथ आप लोगों को देना था कि ये मशीन कैसी चल रही है, क्योंकि ये मशीन जब लेकर आए थे आप सब ने कहा था कि इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो ये मशीन से हम सेटिस्फाई नहीं हुए। क्यों नहीं हुए अपिया? अच्छा, हम इस मशीन से इसलिए सेटिस्फाई नहीं हुए, अभी तक हमने सिर्फ ये 3 मरतबा इस्तेमाल करी है। ये जोया जो यूज़ कर रही है दूसरी बार यूज़ कर रही है, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये मशीन जब गर्म हो जाती है तो ये चलना बंद कर देती है। मतलब अभी ये जोया ने 1 पाव चिकन को पीसा है तो ये तो पिस गया आराम से, लेकिन अगर आधा किलो चिकन होता या फिर आधा किलो बीफ का क्या कहते हैं गोश्त होता और उसको हम पीस रहे होते इसके अंदर ना, तो क्या होता है ये गर्म हो जाती है। गर्म होने मतलब 2 से 3 मिनट में गर्म हो जाती है, उसके बाद ये चलना बंद कर देती है। तो फिर इसको रेस्ट चाहिए होता है 5 से 6 घंटे का, उसके बाद ये चलती है। हाँ। अच्छा, इसको मैंने जब फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था मुझे लगा ये जो मशीन है ना ये फूक गई बेचारी, ख़राब हो गई। तो ये कि मतलब मैंने इसको सूंघ रही हूँ, उसमें बदबू भी नहीं आ रही, लेकिन ये ना चल ही नहीं रही थी। मैं कोफ्तों का कीमा पीस रही थी और क्या कहते हैं इसको मैंने बहुत कोशिश करी, चली नहीं। फिर अम्मी को मजबूरन स्पेशल पे अम्मी को एक हाथ मारना पड़ा, क्योंकि हमारी दूसरी वाली जो मशीन है ना वो भी बेचारी जवाब दे चुकी है, वो इतने अच्छे से पिस नहीं रही है कोई भी चीज़ ना। तो ब्लेड भी घिस गए ना। हाँ, घिस गए, 5 साल हो गए उसको ना। अच्छा खैर, तो ये मैं लेकर आई हुई थी, मैंने कहा मैं इसमें पीस लेती हूँ। तो खैर इसके साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी हमने कल भी इसको पीसने की कोशिश करी, मतलब शामी के बाबू का हम कीमा पीस रहे थे तो तब भी इसने यही वाली प्रॉब्लम करी। अभी तो ये चल गई थी तो मुझे लगा सही है, कोई मसला नहीं। उस दिन पता नहीं कुछ हुआ होगा, तार वार हिल गया होगा, मुझे ऐसा वहम हो रहा होगा। तो ऐसे होता है ना, हम अपने आप को ये करेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हम खुद खरीद के लेकर आए कोई चीज़ ना कि नहीं इससे कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। लेकिन ना शामी के बाद ना पीसना स्टार्ट किया तो ये इसने इसी तरीके से किया कि ना बस ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट, बहुत से बहुत 5 मिनट ये चलिए, उसके बाद ये गर्म हो गई। जबकि हम रोक रोक के चलाते हैं, बहुत देर तक नहीं चला रहे होते, और ये गर्म हो गई। गर्म होने के बाद ये टस से मस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मतलब ऐसी हो जाती है, डेड हो जाती है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो खैर फिर इसको अब मैंने रख दिया। मैं सोच रही हूँ कि मैं
मैंने 3 बार इस्तेमाल करी है। जिनसे लेकर आई हूँ उनको कॉल करके ज़रा इसकी शिकायत तो करूँ, अगर वो कहेंगे तो हम ले जाएंगे। मैं मतलब लेके जाने के हक़ में नहीं हूँ, कॉल करके एक बार उनको बता तो दूँ वो क्या बोलते हैं, क्योंकि इन मशीन्स की कोई गारंटी तो होती नहीं है। और क्या कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर मतलब वही हो जाएगा, पैसे ज़ाया होगा। या फिर इस पर आप हल्की फुल्की कोई चीज़ पीस सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 5 मिनट तक आप चलाएंगे इसको। हैवी काम करना होता है ना, जैसे कबाबों का कीमा पीस रहे हैं तो आपको रुक रुक के बार बार चलाना होता है। और बहुत देर तक होता है ना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर आप इसको मतलब पीस रहे होते हैं तो फिर ना थोड़ा देर ही लग ही जाती है। अब जैसे कि हम शामी कबाब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कीमा लेते हैं और वो मिक्सचर हम पीस रहे होते हैं तो 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा पॉज कर करके हम पीस रहे होते हैं। मतलब हम उसको थोड़ी देर चलाते हैं, छोड़ देते हैं मशीन को, इस तरह से ही करते हैं। मतलब जो हमारे पास थी वो कौन सी थी, वेस्ट पॉइंट की है जो हमारे पास, उसमें बस वो ना उसके ब्लेड वगैरह घिस गए हैं, उसको हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करेंगे। अब खैर ईद के बाद करते क्या है, मैं बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या हुआ इसका। और अगर इस तरह से प्रॉब्लम कोई आप लोगों के साथ भी हो रही है मशीन के साथ, या इस तरह की कोई मशीन खरीदी है आपने, तो मुझे अपने कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ। तो मेरे साथ तो ये वाली प्रॉब्लम या रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा अगर हम किसी और मशीन पे जाना चाहें तो कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अशद ज़रूरत है चॉपर की, क्योंकि घर के इस्तेमाल के लिए नहीं है एक्चुअली। अच्छा खैर, बातों बातों में हो गए हैं हमारे बॉल्स रेडी। तो मैंने छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स बना लिए थे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत, और इसको ना फ्राई कर लिया है हल्की आंच पे। मैंने बस फ्राई कर लिया था इतना कि ना इस पर ज़रा से मार्क्स भी आ जाएं और ये ना तकरीबन ना कुक भी हो गए थे। सही है। अब उसके बाद मैंने वही पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था और 1 डली प्याज की मैंने ऐड कर दी है, प्याज की मतलब 1 डली प्याज की मैंने ऐड कर दी है चॉप करके। और उसके बाद मैंने इसको ट्रांसलूसेंट होने तक पकाया है। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब के बाद इसको मैं पहले भूनूंगी और भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो प्यूरी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किए थे। वो ऐड करने के बाद फिर इसका ना मसाला बनाएंगे, बड़े मज़ेदार सा। मुझे तो ना ये अच्छा, ये मैंने ना रेसिपी पता नहीं कितने साल बाद बनाई और ना शुक्र जहन में मेरे आया कि ना ये वाली बना। वो आया भी ऐसे क्योंकि फेसबुक की मेमोरी होती है ना, वो आ रही होती है। और हम लोगों की ना अच्छा बहुत पहले से ही आदत है बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना खाने को और अच्छी प्रेजेंटेशन देना। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हम नए नए मतलब यूट्यूब पे आए, नए तो नहीं है खैर, यूट्यूब पे आए हैं तो हम ये वाले काम करने लगे, या यूट्यूब पे आए हैं तो हम दावतें करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जो लोग हमें पुराना जानते हैं तो उनको पता ही है। तो खैर इधर मेमोरी आई थी बहुत पुरानी, तकरीबन 8 साल पुरानी मेमोरी आई थी, 9 साल पुरानी। उसके अंदर वो पिक्चर थी। तो जोया ने कहा यार अब ये हमने कब से नहीं बनाया, सालों हो गए ना। तो मैंने कहा तो तुम बना लेना। तो फिर जोया को याद आया और अभी एक और मेमोरी आ रही है हमारी बार बार आ रही है। तो ना जोया ने कहा अपिया ये ज़रूर बना लो प्लीज़, ये डिशेस तुमने कब से नहीं बनाई। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो हमारी आदत थी कि शुरू से जब भी कोई भी अपनी अच्छी सी कोई हम रेसिपी बना रहे होते थे ना, तो फेसबुक पे एक पोस्ट हम लगा दिया करते थे, जाहिर है मेड बाय मी के नाम से लगा दिया करते थे। तो अपने जो खानदान वाले होते थे उन्हीं को दिखा दिया करते थे कि देखो हमें भी आती है कुकिंग करनी अच्छे से तो ऐसे होता था। खैर तो वो मेमोरी आती रहती है। हाँ, अच्छा, आती रहती है। बातों में मैंने क्या किया है वो मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था कि ना टोमेटो प्यूरी वो जलने ना लगे। अब इसके बाद मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया है नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा कम ऐड किया था। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि इसका कलर मुझे अच्छा ब्राइट रेड चाहिए, तो इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी। और मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें मज़ीद मैं पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें ज़रा सी ना ग्रेवी रखनी है, ठीक है, तभी, क्योंकि इसमें बॉल्स जाएंगे ना तब भी ये ज़रा अच्छे से भुन जाएगा। अब इसमें मैं ज़रा सा मैंने ऐड कर दिया था चिकन पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी डार्क सोया सॉस, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा वरना ये हमारा सॉस ही काला हो जाएगा। तो बस ये इसको मैं ऐड करने के बाद मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो केचप, क्योंकि ये जो सॉस हमारा बनता है बड़ा ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। तो टोमेटो केचप आपने ऐड करना है और इसमें फिर आखिर में चले जाएंगे हमारे जो हमने चिकन बॉल्स बना के रखे हैं ना, फ्राई करके रखे हैं, वो ऐड हो जाएंगे। तो फिर ये हमारी एक तरह की ग्रेवी तैयार हो जाएगी जो कि हमने सर्व करनी है उसके साथ, स्पैगेटी के साथ। तो बस ये रेडी हो रही है।
इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था क्योंकि ये मुझे ड्राई लग रहा था, क्योंकि ना जैसे ही हम चिकन बॉल्स भी ऐड करेंगे ना तब भी और मज़ीद थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो ज़्यादा आपने ड्राई नहीं रखना है, वरना ना ऐसा होगा कि पूरा ही लिपटा हुआ ना बने, ग्रेवी रखनी है क्योंकि इसको ना स्पैगेटी के साथ सर्व करेंगे तो क्या कहते हैं, इसको ना थोड़ा सा ना आपने लिक्विड ही रखना है क्योंकि वो सॉस टाइप का होगा तो खाने में मज़ा आएगा। अच्छा, वैसे तो इसके साथ ना प्लेन स्पैगेटी सर्व कर दी जाती हैं, वो इसी तरह से ना हल्का सा स्टर फ्राई करके और सर्व कर दी जाती हैं। कभी वो वाला तरीका भी बताऊंगी आप, वो भी बड़े मज़े की लगती है। खैर, लेकिन जोया ने कहा था मैं इसको वेजिटेबल्स के साथ बनाऊंगी स्पैगेटी को, क्योंकि जोया बहुत सारी वेजिटेबल्स लेकर आई थी और रखी हुई है, वेजिटेबल्स लेकर आई थी, और इत्तेफाकन अभी सैलेड बनाना हो नहीं रहा क्योंकि थोड़ी मसरूफियत भी चल रही है, थोड़े इतने हम बिजी चल रहे हैं, लग गई हमको। हाँ, पता नहीं 21वें रोजे के बाद हमसे सैलेड नहीं खाई गई। हाँ, पता नहीं क्यों खाई नहीं जा रही, तो फिर ना मैंने बोला इतनी सारी मैं वेजिटेबल लेकर आई हूँ ना, तो फिर उसको यूज़ तो करना है ना, वो ख़राब तो नहीं करनी। तो फिर मैं ना जो मैं जिस तरह से चाउमीन बनाती हूँ ना उस तरह से मैं स्पैगेटीज बना लूँगी, तो उसके साथ में सर्व कर दूँगी। लेकिन थोड़ा ब्लेंड फ्लेवर रखेंगे क्योंकि इसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाया है। हाँ, ये जो हमने फ्लेवर रखे इसमें हमने इसको बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दिया है, इस वजह से स्पैगेटी को थोड़ा हल्का रखेंगे, माइल्ड रखेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस भी ऐड किया था क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए था। बस इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसको साइड पे रख दिया, और आपने देख लिया कितनी मैंने उसकी ग्रेवी रखी है, और वो ठंडा होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पैगेटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और साइड पे अपिया ने ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए क्योंकि रोल फ्राई करने थे, तो अपिया ने बोला बस वो निकाल लेंगे और सिर्फ हमारी ये स्पैगेटी हो जाएगी। तो सिर्फ नहीं, पूरा मील था ये पूरा मील है, जाहिर है ये पूरा कंप्लीट मील है, और इतना सेटिस्फाइंग वाला फूड है ना कि मैं क्या ही बताऊं। हाँ, थोड़ा डिफरेंट हो गया था तो मज़ा आया था, और आज की इफ्तारी में हमें बहुत मज़ा आया था। आज नहीं, कल की इफ्तारी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, इसमें ना वेजिटेबल आपकी मर्जी है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डालें, कोई मज़ा आएगा नहीं। अच्छा, नहीं डालेंगे तो आपने करना क्या है, आपने खाली स्पैगेटी को बॉईल करना है, और थोड़े से ऑयल के अंदर आपने लहसुन अदरक चॉप करके ऐड कीजिएगा, पेस्ट नहीं ऐड कीजिएगा। उसके अंदर आप ऐड करेंगे स्पैगेटी, उसको आपने हल्का सा स्टर फ्राई करना है, और साथ साथ उसके अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देनी है, काली मिर्च और नमक ऐड करेंगे। ये स्टर फ्राई आपकी स्पैगेटी बनके तैयार होगी, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि उसके अंदर जो फ्लेवर होता है ना वो लहसुन अदरक का होता है, जो कि बारीक कटी हुई होती है, और उसी का जो फ्लेवर अरोमा होता है वो बहुत मज़ेदार लगता है। चाहें तो थोड़ा सोया सॉस ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर, और कुछ नहीं ऐड कीजिएगा। वैसे एक और मुझे ना स्पैगेटी याद आ रही है, खैर मैं पहले इसकी रेसिपी बता देती हूँ, फिर मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह वेरी सून, तो फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, हमारी बचपन वाली ना। तो अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चिकन क्यूब ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, काली मिर्चें बहुत थोड़ी सी ऐड की हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून के बराबर ऐड की हैं, और सोया सॉस ऐड कर दिया है। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा था, मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं ना वेजिटेबल के हिसाब से और थोड़ी सी स्पैगेटी के हिसाब से ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं ऐड किए हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा हल्का फ्लेवर रखना था मुझे। सही है, अब इसमें मैंने हॉट सॉस ऐड कर दिया है, इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हमारी वेजिटेबल पक जाएंगी, मतलब इसको ना सॉफ्ट नहीं करना है, हाँ क्रंची रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने पैकेट ले लिया था स्पैगेटी का, उसको मैंने बॉईल कर लिया था क्योंकि मुझे पता था क्योंकि ये इतना मज़ेदार सा मील है, रात तक दोबारा हम ट्रिप ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमें काम बहुत सारे थे, इस वजह से काम बहुत सारे थे, और हमें इफ्तार के बाद जाना भी था, तो मुझे था ये भूख लगी जाएगी, 12-1 बजे तक हम बोलेंगे यार कुछ तो चाहिए हमें, तो हम गर्म करके दोबारा खा लेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। हाँ, तो अच्छा, खैर जो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो ये हमारा चाउमीन भी रेडी हो जाएगा। ये वेजिटेबल वाला चाउमीन है, सही है, सिंपल वाला। तो बस ये भी हमारी स्पैगेटीज रेडी हो जाएंगी, और ये जैसी रेडी हो जाएंगी इसको मैं सर्व करके आपको दिखाऊंगी। ओए होए होए, क्या मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त वाला। इसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन दें जिस तरह से मैंने दी थी, और अभी मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ इसकी प्रेजेंटेशन। तो ना इतना अच्छा डिफरेंट सा एक तो मील हो जाता है, और पता है ईद के बाद ना दिल चाह रहा होता है, जैसे अक्सर हमारा दिल चाह रहा होता है ईद के तीसरे दिन तक कि दाल चावल खा ले। यार वैसे मेरा ना दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का, फिर मैंने सोचा चलो मैं अम्मी से ना ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन बनवाऊंगी, क्योंकि अभी हमने पूरे महीने में दाल चावल नहीं खाए, ऐसा एक बार भी ना। हाँ। तो मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन येलो वाले हाँ। और क्या कहते हैं, मुझे ये था कि मैं ना जिस दिन जोई स्पैगेटी बना रही थी इस दिन सोचा था दाल चावल का बोलूँगी, लेकिन जोया का इसका मूड हो गया था, और नेक्स्ट डे आपको पता है चांद रात है, तो जाहिर सी बात है आज के दिन भी मैं कोई काम या फरमाइश नहीं कर सकती, वैसे ही बहुत काम है। सही बात है। तो फिर ना जाहिर है फिर वो आखिर में होता है ना, फिर दाल चावल रखे ना रह जाएं, ये वाले पॉइंट होते हैं, तो इसलिए चांद रात वाले दिन ज़्यादा हम काम रखते नहीं है, ज़्यादा कुकिंग वाला भी नहीं
सकते ताकि खाना भी नहीं बनवाते हैं, मम्मी को मना कर देते हैं कि यार आप खाना नहीं बनाइएगा, क्योंकि इन लोगों के बाहर के चक्कर लग रहे होते हैं, आखिर टाइम पे इनको याद आ रहा होता है कि अभी इनके पास ये नहीं है, अभी वो नहीं है। खैर मैं ये वो का नाम नहीं लेना चाहती तो इन लोगों को रात तक याद आ रहा होता है भाइयों को, और ये इन लोगों के चक्कर लग रहे होते हैं, तो ये लोग कुछ ना कुछ खरीद के लेकर आ रहे होते हैं, कभी हाँ। रोल ले आएंगे, कभी कोई डील ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, तो ऐसा ना चलता रहता है। तो फिर खाना पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, अम्मी को मना कर देते हैं मत बनाए खाना। तो बस ये देखिए इसकी ज़बरदस्ती मैंने इसकी प्रेजेंटेशन दे दी थी, और उसके बाद सबके लिए भी मैंने निकाल लिया था, मतलब ना टेबल पे जाके रख दिया था। और यहाँ पे अपिया फटाफट आ गई थी, बस रोज़ा खुलने ही वाला था। अपिया ने बोला बस मैं ये एक काम कर लूँ, क्योंकि मुझे ये काम करके फ़ौरन हमें इफ्तार के बाद जाना भी है। इफ्तार के बाद मतलब ऐसे 8 बजे तक जाना है, ज़रा होश आवाज़ में आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फ़ौरन नहीं निकल सकते हम घर से बाहर, तबीयत थोड़ी भारी होती है। अच्छा खैर यहाँ पर मैं ना बिरयानी का मसाला बना के मुझे रखना था, फ्रीज़ करना था, ताकि आगे मुझे जब सहूलत होगी तो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तो बस मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो के बराबर गोश्त ले लिया है। इसमें मैंने तली हुई प्याज ऐड कर दिया, आधा कप के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, 1 टेबल स्पून हल्दी है मेरे पास, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, और जायफल जवित्री का पाउडर ऐड किया है तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल जो है हम जो भी फ्राइंग करते हैं ना, वो फ्राइंग एक बार होने के बाद या 2 बार होने के बाद वो घर में इस्तेमाल हो जाता है, हम लोग उसको वेस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, कोशिश करते हैं कि वो अगर 1 से 2 बार इस्तेमाल हो गया ना, मतलब उसमें फ्राइंग हो गई है ना, तो फिर हम फ़ौरन ना किसी सालन में, किसी भी चीज़ में या पराठों में इस्तेमाल कर लें, ताकि वो बहुत ज़्यादा रीयूज़ ना मतलब बार बार यूज़ नहीं कर रहे होते हम उसको, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होती है 1 या 2 बार इस्तेमाल करके, जैसे कि फ्राई हो गया है कुछ, और उसके बाद उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं, खाने वगैरह के अंदर। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ्राइंग हो रही है रेगुलर बेसिस पे, तो फ्राई वाला ऑयल हम बिल्कुल अलग रखते हैं, वो इस्तेमाल भी हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर हम फ्रेश ऑयल मिक्स नहीं करते जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे अपिया ने मसाला भी चढ़ा दिया था बिरयानी का, फिर ये था कि आराम से पकता रहेगा जब तक हम इफ्तार करेंगे, बहुत सारे काम हाँ, क्योंकि हमें 8 बजे तक निकलना था, इस वजह से, ताकि चाय वगैरह पी के नमाज से फारिग होकर आराम से तसल्ली से फिर हम निकलें। ज़रा ना दिमाग भी थोड़ा ठिकाने पे आ जाता है, और जोया को जो अपलोडिंग वगैरह करनी होती है, जोया बेचारी फ़ौरन ही बैठ जाती है, देख लेती है वो। सही बात है। अच्छा खैर यहाँ पे हमारी इफ्तार भी रेडी हो गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वाली इफ्तार हो गई थी, और शरबत में बादाम का शरबत बना लिया था, और हमारी फ्रूट चाट तो ओ हो आउट, क्योंकि इसमें फैट ऐड था ना, शादी तो खाई नहीं जा रही थी किसी से, सब बोर हो गई इस फ्रूट चाट से। मतलब ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम 2 दिन तक फ्रूट चाट चलती रही, और उसके बाद तीसरे दिन भी निकली, क्योंकि वो खाई नहीं जा रही थी इसलिए चल रही थी। तो तीसरे दिन भी निकली, तीसरे दिन सबने कहा नहीं है उसकी तो शक्ल ही ऐसी हो गई, हम नहीं खाएंगे। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं बनाऊंगी तो फ्रूट चाट ही क्रीम वाली बनाऊंगी। तो मैंने मैक्सिमम जितने फ्रूट्स काट सकती थी मैंने काट लिए थे और मैंने ये सही से बना ली थी। खैर ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार बनी थी। वाकई में कुछ डिफरेंट हो गया था ना, और फ्लेवर जो हम रेगुलर बेसिस का खा रहे होते हैं उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर हो गया था। अच्छा यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई, स्पैगेटी मुझे ना पूरी फुल वाली रखनी थी, और मैंने ना तोड़ के डाल दी थी, मतलब एक के बस 2 कर दिए थे, ज़्यादा नहीं है तोड़े थे, और मेरे जहन से निकल गया था कि फुल रखती तो ज़्यादा ज़रा अच्छा रहता। हाँ, और वो खाने में परेशानी हो रही थी, तो मैंने जोए से कहा ये मतलब ये क्यों टूट क्यों गई, तो मैंने कहा टूटी नहीं, मैंने खुद तोड़ी थी जहन से निकल गया ना, बस ऐसे ही हो गया था। खैर यहाँ पे हमारी इफ्तारी भी हो गई थी। इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद, मतलब जैसे कि आपने बताया 8 बजे तक हम निकल गए थे, हमें जाना था जी पॉलर। और पॉलर क्यों जाना था, खाली हमें आईब्रोज बनवानी थी, तो हमने बोला चलो बस ये भी करके ना हम अपना काम ख़त्म कर दें। और पॉलर में जैसे कि आप लोगों को पता है अच्छा खासा वाला रश हो रहा था। अभी तो कोई कैसा भी पॉलर हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कैसा भी पॉलर हो, सब जगह बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। यार लोग फुर्सत से आए हुए होते हैं और इतनी सारी सर्विसेज होती हैं, मतलब आराम से सहरी हो जाती होगी ख़वातीन को ना। में और मैं समझती हूँ अगर आपको ज़्यादा सर्विसेज करवानी है तो आप थोड़ा ना सवेरे से निकल के जाएं, मतलब दिन में चले जाएं 11 बजे 12 बजे, ताकि ये है कि आप रात 12 बजे तक घर पहुँच जाएं। ऐसे ये हम भी ऐसे ही करते हैं ना, इसलिए भी बता रही है 12 घंटे लगते ही लगते हैं आराम से। अगर आपकी ज़्यादा सर्विस 4 से 5 आपकी सर्विसेज हैं तो आपको इतना तो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो सर्विस आपको दे रहे हैं उनको भी टाइम लगता ही है। अच्छा खैर पॉलर से फारिग होके हमें जाना था लालू खेत यानी लियाकताबाद जाना था,
खोया लेने के लिए। और आज आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं भाई हम खोया कहाँ से लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे और खोया बहुत कहाँ सारे से लोग कह रहे थे हमें एड्रेस बता दें, आप हमें ये बता दें। अच्छा, इन जगहों के हमें नाम नहीं पता, जो हमें सादा अल्फाज में पता है वो बता रहे हैं। लियाकताबाद पहुंचने के बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना सराफा बाजार वाली रॉ में, और ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल बराबर में जो ये गली जा रही है इसके अंदर आपने जाना है। गली नहीं, ये रोड है, तो इसके अंदर आपने जाना है। इसके अंदर जैसे ही आप चलते चले जाएंगे, थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो सीधे हाथ की पहली गली में आपने मुड़ जाना है। वहाँ पे सब पूरे खोए वाले बैठे हैं, लेकिन हम लोग जिनसे लेते हैं वो गली में मुड़ते ही दूसरी या तो तीसरी शॉप है, मतलब इनके बराबर में जो शॉप है ना वो पान का सामान होता है उनके पास। खैर इनके पास हम आ गए थे, तो यहाँ पर आके हमने खोया लिया। यहाँ पे फ्रेश खोया होता है, दूसरा सस्ता मिलता है, मतलब 6 से 80 रुपीज़ पर केजी मिला है खोया। काफी मतलब कुछ सस्ता। सोचें, मतलब किलो के हिसाब से। और तो फिर मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार कौन आए यहाँ पे चक्कर लगाने, तो मैं उसके पैकेट्स बना के रख देती हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत होती है हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर खोए की ज़रूरत थी, और यहाँ पर मैंने उनसे पूछा आपके पास लस्सा खोया है, तो इन्होंने कहा हाँ जी है। मैंने कहा चेक कराएं फिर मैं लूँगी, तो लस्सा खोया भी मुझे मिल गया इत्तेफाकन, और ये बहुत सालों बाद मिला है लस्सा खोया। तो फिर मैंने चेक करा, ओरिजिनल ही था, तो मैंने चेक करके ले लिया, क्योंकि मुझे पहचान है, क्योंकि मैं इससे काम कर सकी हूँ, काम कर चुकी हूँ। और क्या कहते हैं, लस्सा खोया किस लिए इस्तेमाल होता है, इससे बेसिकली गुलाब जामुन बनती है, इसके अलावा कुछ स्पेशल मिठाइयाँ बनती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस खोया ले लिया था, और लेने के बाद डायरेक्ट बस घर आ गए थे, और कोई हमें बाहर का काम नहीं था। और घर आते ही हमने खाई थी फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि दिल चाह रहा था, और निहाल ही आया था फ्रेंच फ्राइज़ से, तो ना बस हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ खाई, थोड़ा सा हमने सांस लिया। उसके बाद फिर हमने क्या करने थे, हमें कर्टन्स लगाने थे, जो कि हम लेकर आए थे ना, और वो तब ना हमने लगाए नहीं थे, हमने ना दूसरे ही लगा दिए थे सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि अम्मी ने कहा था अब रहने दो, अब तो आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, और ये अभी मत लगाओ, ईद पे ही लगाना, जब तुम ले आए हो तो फिर ये ईद तक ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा अम्मी भी ठीक कह रही है, तो फिर हमने रख दिए। फिर ये कि वो ईद पे नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो इसलिए अम्मी ने कहा था सही बात रख है। दो। ये भी अच्छे काफ़ी खासे एक्सपेंसिव पड़ गए थे, ये भी अच्छे ना। खासे एक्सपेंसिव ही पड़े थे ये वाले हमारे पर्दे। और बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी इसका कंट्रास्ट, हमने क्या किया था, ब्लैक कलर का बीच में हम लगाएंगे, और बाकी जिस तरह के वो 2 पर्दे हैं ना, तो वो साइडों पे आ जाएंगे। तो अभी मैं पूरे लगाती हूँ, तो फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि इतना ज़बरदस्त लुक आ रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो इससे ना पूरी वॉल भी ना कवर हो गई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए इस तरह से आ गए हैं पर्दे, 2 बड़े वाले पर्दे साइडों पे चले गए हैं, सेंटर में हमने कंट्रास्ट दिया है ब्लैक कलर का, क्योंकि सेम कलर का हमें मिल नहीं रहा सेम कलर नहीं मिल रहा था, दूसरा हमें मस्टर्ड कलर नहीं मिल रहा था, सेम ये वाला बहुत फ़र्क के साथ मिल रहा था, क्योंकि इंग्लिश कलर है ये, और उन्होंने कह दिया था मिलना बहुत मुश्किल है, आप कुछ और कंट्रास्ट कर लें इसके साथ। तो ब्लैक ही ऑप्शन था, ब्लैक ही ऑप्शन बचा था इसके साथ हमारे पास, तो फिर हमने ब्लैक का ही इसके साथ कंट्रास्ट किया। तो आप लोग बताएगा कैसे लग रहे हैं हमारे कर्टन्स, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और उसके बाद फिर ना दूसरे साइड के भी पर्दे लगाने थे, तो फिर अपिया उसके रिंग्स वगैरह लगाने बैठ गई थी। और ये भी हमने ना अलादीन वाला जो संडे बाजार है ना, वहीं से लिए थे। और ये भी देखें इसके ना क्लिप ही देखे ना, ये जो रिंग होते हैं कितने अच्छे ज़बरदस्त वाले हैं ना, अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये वाले पर्दे हमने कब से नहीं लगाए थे, किचन साइड के पर्दे बेसिकली, और किचन और कॉमन हमारा एक ही है, मतलब मिलता हुआ है ना, उसके बीच में कोई दीवार नहीं है, तो हम पर्दे लगा लेते हैं। तो पर्दे लगा लेते हैं, हाँ बिल्कुल। तो फिर अब ये इसको फिक्स करेंगी, उसके बाद ये भी पर्दे लगा लिए थे, तो ये वाला काम भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।